बच्चों कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल हम लोगों ने जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है उसका स्क्वायर करना सीखे थे, आज हम लोग अगला पार्ट करेंगे कि जो भी संख्याएं 10 to 100 के बीच में आती हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, या फिर 100 के ऊपर भी जाती है तो उसका स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कुछ संख्याएँ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 98, 97, 96, 94। इसी के साथ हम लोग ले लेते हैं 101, 102, 103, 104। दोस्तों ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। इन संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये संख्या किसके आसपास में है। तो ये सभी की सभी संख्याएं लगभग हमारे 100 के आसपास में है। जैसा कि हमको दिख रहा है कि सारी की सारी संख्याएं लगभग 100 के आसपास में है। तो अगर कोई संख्या हमारे 100 के आसपास होती है तो हम उसको बेस 100 मान लेंगे। आधार कितना मानेंगे, 100। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको 100 के आसपास मानेंगे। जैसे हम ले लिए पहले नंबर पे 98। क्या ले लिए, 98 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो 98 है वो 100 से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 98 जो है वो 100 से 2 कम है। 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो हम 2 का करेंगे स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या जितनी कम हो या फिर जो संख्या जितना अधिक होगा हम उसका करेंगे स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि 98 जो है 100 से 2 कम है, तो हम 2 का करेंगे स्क्वायर। जो भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे उसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वट एवर जो भी आए, तो हमको उसको 0 के साथ में लगा कर लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके कितना आएगा, 4, लेकिन उसमें हमको क्या ऐड करना है, 0, क्योंकि हमें संख्याएं 2 स्थान पे लिखनी है। तो हम क्या लिख दिए, 0 और 4। अब सेम चीज़ 100 से जितना कम होगा 98 उसको हम उसी से घटा देंगे। 98 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 96। तो ये हमारा कितना हो गया, 9604। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप घर पे इसको ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए हम आपके साथ में हल करते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी हमारे आंसर आते हैं। ठीक, हम ले लेते हैं 97। 97 हमारा 100 से कितना कम है, -3। कितना कम है, माइनस का 3। -3 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 0 और 9, और इसमें से इसको माइनस करके कितना हो जाएगा, 4 और 9। कितना हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम 96 का लेते हैं। किसका ले लेते हैं, 96 का। 96 हमारा 100 से कितना कम है, -4 कम है। तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। आप लोगों के लिए होमवर्क है 93, 87, 86। ठीक, इसको आप लोग कमेंट में आंसर निकाल करके मेंशन करो। इसके साथ हम देखते हैं कि अगर संख्या हमारा 100 से ऊपर जाती है, 100 से ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी। जैसे मान लीजिए हमको 101 का स्क्वायर निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि यह 100 से कितना ज़्यादा है। तो यह 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। तो हमें +1 का स्क्वायर करना है। तो +1 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, 0 और 1, 0 और 1। उसके बाद हमको 101 में +1 क्या करना है, ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा, 102। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हमको मान लीजिए 102 का निकालना है, तो क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। तो +2 का स्क्वायर 4, 10, 102। तो 102 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104। इसी तरह से अगर मान लीजिए निकालना हो 100 में कितने करेंगे, 7 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49, 7 और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 114। ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नवोदय का फॉर्म भर लिया है और तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।